पहले तो यहाँ खड़े होके थोड़ा इमोशनल हुआ हूँ, क्योंकि ये स्टेज यहाँ पे मैंने नाटक और एकांकिका परफॉर्म की है, और मेरी पहली फिल्म का ट्रेलर यहाँ पे पहले मैंने देखा है। तो कुछ अलग ही इमोशन है इस स्टेज के बारे में। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में आए हुए सब आर्टिस्ट, कोर टीम, रिस्पेक्टेड मीडिया, इंद्रजाल फिल्म एक सपना था हमारा सबका। जाकिशोर सर का, नामदेव सर राइटर, प्रोड्यूसर दोनों अजय सर, मंगेश सर, सुचिता मैम, इन्होंने एक सपना देखा, साथ में हमने जर्नी शुरू की। जर्नी की शुरुआत में एक कैरेक्टर जिस बारे में आप मुझे पूछ रहे हैं, ये मैं नहीं करने वाला था। ये जर्नी का मैं हिस्सा ज़रूर था, प्रोसेस में पहले से था, लेकिन इस कैरेक्टर के लिए कोई और एक्टर्स थे। बाद में प्रोसेस में कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। उसके बाद वो अल्लाह के एक्टर्स कौन थे जिनका रोल आपने छीना? वो डायरेक्टर सर बता पाएंगे, क्योंकि उनके जहन में वो कोई कहीं वो मैं तो नहीं था। हाँ? मैं तो नहीं था। नहीं, शायद वो भी हो सकता था, इसलिए आपको काट दिया बीच में उन्होंने। ओके। तो उसके बाद उन्होंने मुझ पे विश्वास रखा और ये बेहतरीन कैरेक्टर मुझे सौंप दिया। हालांकि इस प्रोसेस में मैं था, इसलिए इसके क्राफ्टिंग में, इमोशन के या ग्राफ में उतनी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि वो साथ थे। क्या प्रोसेस रही है महेश जी, अगर आप इस कैरेक्टर के बारे में बता पाए तो? क्या किस प्रोसेस से आपने इस कैरेक्टर को प्रिपेयर किया था? एक्चुअली ये जब स्क्रिप्ट चल रही थी इस फिल्म की, लिख रहे थे, तभी सभी कैरेक्टर के बारे में मुझे थोड़ा सा पता था, उसकी डेप्थ पता थी। और जब सडनली मेरे पास एक कैरेक्टर आया, तो ऐसा नहीं था कि उस कैरेक्टर के बारे में मुझे कुछ ही पता नहीं है। ओके, खाली मुझे कम दिन मिले, लेकिन उसमें मैं जो भी कर पाया हो वो डायरेक्टर सर के बदौलत, जो उन्होंने मुझसे करके लिया। इस फिल्म के दौरान कैरेक्टर का बाकी जर्नी आसान था, खाली फाइट का छोड़ के। अच्छा, मतलब मेरा अगला सवाल यही था कि कौन सा ऐसा सीन था जो बहुत मुश्किल था शूट करना एज एन एक्टर? इस फिल्म में सबसे अगर टफेस्ट सीन था तो जेता सर, मतलब यश भाई है, उनके साथ मेरी फाइट का सीक्वेंस था। और वो इतना क्या बोलते हैं उसको, फिजिकली मेंटली इतना चैलेंजिंग, थकान भरा था कि उसमें थोड़ा ऐसा लगा था कि यार कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो फिजिकली बहुत, मतलब बॉडी डबल नहीं था, और वो जो मैं कर रहा था फर्स्ट टाइम। अच्छा, ये जो सीन आपने एक्शन सीक्वेंस किए, इसमें कोई बॉडी डबल नहीं है? नहीं, स्टंट डायरेक्टर यहाँ पे है, कोई बॉडी डबल यूज नहीं किया आपने? नहीं, मतलब ये आपने खुद ने किए? ओह माय गॉड, एक बार जोरदार तालियां। कोई बॉडी डबल है नहीं इस पूरी फिल्म में। आई थिंक किसी भी एक्टर का बॉडी डबल नहीं है, किसी भी एक्टर के लिए बॉडी डबल नहीं है। और इसके लिए हम हमारे जो एक्शन डायरेक्टर है शैला और मोहित साहनी, उनके शुक्रगुजार है। उन्होंने बहुत ही सेफली हमसे करवाया, लेकिन वो थकान भरा था और पहली बार कर रहे थे। Talking to you guys, it's really honor. It's surreal moment for me. It's like emotional से भी ऊपर. But thank you so much everyone. आपने ट्रेलर तो देखा ही होगा, उसमें छोटे छोटे ग्लिम्स तो दिखे होंगे, बट मैं फिल्म में पक्का हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हूँ फिल्म में, ऐसा मुझे डायरेक्टर सर ने बोला है, पर ट्रेलर में इन्होंने मुझे छुपा दिया है, पता नहीं क्यों, मे बी। तो यस, सो मेरा नाम कीर्ति है फिल्म में, और कीर्ति बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, कॉलेज स्टूडेंट है। सो बेसिकली वो वही है जो मैं हूँ एज शनाया। तो मेरे लिए बहुत टफ नहीं था। आई विल आंसर द सेकंड क्वेश्चन, प्लीज। क्योंकि सेकंड क्वेश्चन तुम यही पूछ रहे हो ना, व्हाट इज द टफेस्ट पार्ट? व्हाट इज द टफेस्ट? ठीक है, आई विल आंसर, एक साथ ही बोल देती हूँ। सो हाँ, द टफेस्ट पार्ट फॉर मी was okay, पहले तो टफ तो कुछ था नहीं, लेकिन टफेस्ट पार्ट वाज मी कि एक बार मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और एक बार मैं, सो दिस डबल रोल काइंड ऑफ अ थिंग, नॉट सो डबल रोल, बट वो कुछ तो एक कन्वर्ट होती है। तो मेरे लिए ये था कि कभी भी कोई भी सीन लगा देते थे तो इट्स लाइक सर कीर्ति है या देवसेना है, तो क्योंकि वो दो अलग, एक चुलबुली है, एक बहुत शांत है, स्पिरिचुअल है। तो मेरे लिए वो टफ पार्ट था कि मुझे उस प्रिपेयर करना पड़ता था खुद को कि नहीं, आई हैव टू बी देवसेना, हियर आई हैव टू बी कीर्ति, क्योंकि वो कभी भी लगता था। सो या, दैट वाज ओनली द टफेस्ट पार्ट।
तो ये कैसे दिखते हैं वो बताओगे? हाँ, ये जो जेत्ता स्वामी है ना, जो लटे हैं उनकी शिव जी की तरह, ये वो है। आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, मतलब लटो लटो में हम बटे और कटे। तो जैसे हमारे महेश जी ने कहा कि सूर्या बांदल के लिए वो नहीं थे, तो अब है। तो सूर्या बांदल सरकार हिमसेल्फ एंड माई सेल्फ जेत्ता स्वामी। तो शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई थी, टिक फॉर टैट से। तो होता है जब दो थिएटर वाले आर्टिस्ट आते हैं आमने तो सामने, इम्प्रोवाइजेशन हो जाता है। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा हो जाता है। बाकी भवानी सेना बीच में है, बाय प्रूफ एंड टूफ, तो वो बता देगी क्या था। बाय द वे, चलो बस यही कहना सबसे चाहूँगा। टफेस्ट सीन कौन सा था आपको शूट करने के लिए पूरी प्रोसेस में? अरे ये फिल्म ही टफ थी यार, अब क्या पूरी बताऊं, फिल्म पूरी टफ फिल्म थी ही ये। टफ थी। हाँ, ये टफ थी फिल्म। जी जी जी, ना भूतो ना भविष्यति। मैं अगर कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक बात बताओ आपको, ऐसे किरदार ना आपने कभी फिल्मों में देखे हैं, ना सुने, ना शायद आगे कभी देख पाओगे। मेरा नाम कल्पना सारंग है। मैं इसकी दादी हूँ। सबकी दादी हूँ, अभी तो सबकी दादी हूँ। मैंने तो पहली बार ऐसा किया था, ये काम में बंदूक लेना इतना बड़ा टीला विला लगा के, ऐसा मराठी पिक्चर में या सीरियल में बहुत सारा किया है, यहाँ भी कर लिया है। लेकिन वो गुआ के ऊपर जाने का वो सीन मेरे लिए बहुत टफ है। ये सब ऊपर लेके मेरे चप्पल नीचे, मैं ऊपर रस्सी से ऊपर जाती थी, और बाद में ऊपर जाके इतनी गर्मी थी, 12 बजे का 1 बजे का टाइम, ये महाशय वहाँ देखते हैं मेरे पाँव चप्पल पे नीचे है, मैं ऊपर, बाद में चप्पल लाने गई। वही मुझे बहुत टफ फाइट लगा। बाकी तो बहुत सारे काम किए इसके लिए तो चलता है, लेकिन ये दिखते हैं ना जवान हो गए अभी। वो उन्होंने बहुत संभाला मुझे, वापस ये है सबने संभाला। इनका तो परिचय ज़्यादा नहीं हो, पीछे ही रहते थे मेरे। ये माश है, ये है, ये तो है करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आप सब लोग आए हैं। मेरे कैरेक्टर के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि पूरी जब फिल्म मैंने पढ़ी तो सबसे मुझे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जोगन का लगा। ये मेरा बहुत ही सेल्फिश एक्टर हूँ मैं, तो मैंने बोला यार ये बहुत कमाल का लग रहा है, मुझे ये करना चाहिए। तो मेरा हाँ ना ऐसा चल रहा था, एंड थैंक्स टू अपना सूर्या सर। इन्होंने, मुझे याद है कि मैं मीटिंग करके जस्ट बाहर आई थी, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन वो आए और मुझे बोला कि देखो हमें लगता है कि ये कैरेक्टर आप बहुत अच्छा कर सकते हो, प्लीज़ मना मत करना, आप करो। एक्चुअली दर्शना, ये उसने सबको कहा था। महेश, मैंने एकदम सीरियसली ले लिया महेश की बात किसी को को। भी उसने ऐसे ही कहा था, ये कैरेक्टर सिर्फ आप कर सकते हो। सी प्रोड्यूसर है वो जानते हैं। नहीं ठीक है, बट यू नो व्हाट, अगर उसने सबको भी बोला रहेगा, आई एम श्योर हिज हार्ट इज इन अ राइट प्लेस। यस एंड आई थिंक उसी चीज के वजह से शायद इसका ये था, मुझे उसका कन्विक्शन बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, बिलीव करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए, और मैं आ गई। एंड सेकेंडली थैंक्स टू हमारे राइटर सर, क्योंकि मैं बहुत सवाल पूछती हूँ कि ये क्यों लिखा है, ये क्या करना है, इसको ऐसे क्यों करना है, वैसे क्यों करना है, बहुत सारे। तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया कि इसे हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, बेहतर कैसे बोल सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। हम ऐसी जगह पे काम कर रहे थे, मतलब थोड़ा टाइम लेता हूँ, ऐसी जगह पे काम कर रहे तो लकड़ा जमा करना था। ये अपने आर्ट वाले बिजी थे, तो ये लोग ने खुद जंगल में जाके लकड़ा लाके इतना जो मेहनत किया है, घर का प्रोग्राम समझ के जो सबने सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच। Photographs, please.